प्रिय दर्शकों, आपका इस हिंदी होप चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि हम अपनी नई सीरीज़ जो पौलुस की ज़िंदगी के ऊपर है, उसका आज हम 7वें भाग में जा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको देख के आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के थ्रू ये वचन आया है। और हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, पर ईश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा और स्तुति करते हुए तेरे सामने आते हैं, क्योंकि तूने ये मौका दिया कि ये संदेश को हम लोगों तक होप चैनल के द्वारा इसको साझा कर सकें। मैं चाहती हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं ये भी चाहती हूँ कि तू मेरी जैसे सहायता करता आया है पवित्र आत्मा के द्वारा, अभी भी जब मैं ये संदेश में जाऊं तो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू, तो कि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरे ओर से हो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है। मेरी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम ये पौलुस की सीरीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक हमने 6 अध्याय, हमने 6 उसके भाग देख चुके हैं। और आज हमारे पास 7वां भाग है जिसको हम देखेंगे। और ये भाग की जो हम जो चर्चा करेंगे वो गलतियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 11 से 16 तक हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे आज परमेश्वर हमें क्या बताना मांग रहा है। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पे सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह के विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों में कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ये मैंने 11 से 16वां पद पढ़ा है। और यहाँ पे हम देखते बड़ी विचित्र सी चीज हम देख रहे हैं। यहाँ पे पौलुस के साथ पौलुस जो है, हम देखते हैं कि पतरस का विरोध कर रहा है। और पतरस का विरोध कर रहा, हम देखते हैं कि पौलुस बड़ा जो है निधड़क जो है बात करता था, निधड़क जो है प्रचार करता था, उसे किसी से डर नहीं लगता था। यहाँ पे जो 11वीं आयत में जो लिखा है, पर जब कैफा जो है पतरस का दूसरा नाम है, इसलिए पौलुस इसको कैफा के नाम से संबोधित करता है। वो कहता है, जब कैफा अंताकिया में आया। इसका मतलब यह है कि पॉल और बरनबास ऑलरेडी अंताकिया में है। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा कि अंताकिया में बरनबास उसको लेकर आया, और कैसे उन्होंने अंताकिया से पूंजी इकट्ठी करके यहूदिया और यरूशलेम में लोगों के लिए भेजा जो कि अकाल से पीड़ित थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
पतरस जब वहां पे आता है तो पतरस का बिहेवियर बदल जाता है। इसलिए जो है पौलुस को ये अच्छा नहीं लगा। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। आमने सामने पतरस, जिसको कि कैफा बोलते हैं, दोनों का आमना सामना हुआ क्योंकि वो दोषी ठहरा था। अजीज, वो बड़ी अजीब सी बात है। अगर हम किसी को कहते हैं आप दोषी हो, आप ये काम कर रहे हैं, आप दोषी हो, अगला जो एकदम से गुस्सा हो जाएगा और वो आपसे बात नहीं करेगा। यहाँ पे पौलुस जो है पतरस को कह रहा है कि तू क्या है, दोषी है। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में पतरस को एक चादर दिखाई गई थी, तो जिसमें जो है ढेर सारे जीव जंतु थे और ये भूख इसको लग रही थी, दोपहर का समय था और ये खाने की वेट कर रहा था और ये सो जाता और इसको ये चादर दिखाई देती है, उसको बोला जाता कि इसको मार और खा। 3 बार उसके साथ ऐसा होता है और जब वो नींद से जागता है तो देखता कि 2 लोग वहाँ पे खड़े हैं और वो उसको कर्नेलियस के पास लेके जाते हैं। कर्नेलियस जो सूबेदार था और बहुत बड़ा इंसान था, उसको जो है भी दर्शन दिया गया और तब उसने पौलुस को, पतरस को बुलाया। सो ये जो था कर्नेलियस, ये अन्य जातियों से था, ये यहूदी नहीं था, ये अन्य जातियों से था। इसलिए जब पतरस वहाँ जाता है तो ये अन्य जातियों में पहली बार कर्नेलियस के घर में, जहाँ पे कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ परमेश्वर के संदेश को साझा करता है और फिर इसने अन्य जातियों के साथ खाना शुरू कर दिया, उनसे मिलना शुरू कर दिया। यहाँ पे यही चीज़ पौलुस को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो पतरस को एकदम से बता रहा है कि उसको ऐसा वो क्यों कर रहा है। ये कह रहा है कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। जब वो उसको ये परेशानी थी कि जब मैं याकूब के यहाँ आने से पहले अन्य जातियों के साथ मिलता था, उनके साथ खाता था, अब इसने क्यों बंद किया। वो कहता है, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। ओके, यहूदी लोग जो आए, जिनका खतना हो गया था, तो ये जब देखता कि ये लोग आ गए तो इसने जो अपना किनारा अन्य जातियों के लोगों से कर लिया, जो चीज़ पौलुस को पसंद नहीं आई। इसलिए पौलुस ने इसको एकदम टोका। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। जब पतरस, जो कि कलीसिया का मुखिया है, पतरस जो परमेश्वर का भक्त है, चेला है, वो जब अन्य जातियों से मुंह मोड़ रहा है तो जो यहूदी लोग थे उन्होंने भी अन्य जातियों से किनारा कर लिया। जैसे पतरस ने किया वैसे ही यहूदियों ने भी कर लिया। यह कह रहा है, यहाँ तक कि शेष यहूदियों ने भी कपट किया और कह रहे हैं यहाँ तक कि बरनबास भी उसके कपट में आ गया। हम देख रहे हैं कि कलीसिया के लोग हैं, पौलुस को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। पतरस जो है वो अन्य जातियों से कट गया, बरनबास जो है वो भी कट गया, वो जो यहूदी लोग थे वो भी कट गए। ये चीज़ जो है पौलुस को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जो है कैफा, जो कि पतरस कहलाता, उसको एकदम ये चीज़ बोली। यहाँ पे देख रहे हैं, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार के सच्चाई पे सीधी चाल नहीं चलते। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन पे हमें सीधी चाल चलनी है, सच्चाई की ओर रहना है। ये कहता है, जब मैंने देखा, मैंने मतलब पौलुस ने जब देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पे सीधी चाल चल नहीं रहे। जब तुम अन्य जातियों के साथ तुमने खाया पिया, उनके साथ मिंगल हुए, उनके साथ मिले जुले, सब कुछ किया, आज जब यहूदी लोग हैं तो तुम क्या कर रहे हो, उससे किनारा क्यों काटा। ये चीज़ पौलुस को
परेशान कर रही थी, इसलिए उसने बोला कि वो सीधी चाल नहीं चल रहे थे। तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। अब वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई टोके तो बहुत बुरा लगेगा। अक्सर जो है हम बच्चों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, हम टोक देते हैं या डांट देते हैं, और बच्चा जो है उसको अपनी बेइज्जती लगती है कि उसके माँ बाप दूसरे इंसान जो घर में बैठे उनके सामने बेइज्जती कर रहे हैं, और उनको ये अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से अगर देखा जाए, पतरस को पौलुस उन सारे लोगों के सामने ये पूछ रहा है कि जब तू अन्य जातियों में खाना खाता रहा है तो आज तू अन्य जातियों से क्यों हट रहा है। ये कह रहा है जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चलता है। पतरस यहूदी है, अन्य जातियों में ये घूमता फिरता है, उनके साथ खाना खाता है, और यहूदियों के समान नहीं तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने क्यों कहता है ना। यहूदी लोग जो थे वो खतना किए हुए लोग थे, जो अन्य जाति के लोग थे उन्होंने खतना नहीं किया था। वो अन्य जातियों को कह रहा था कि यहूदियों के समान हो। वो कह रहा तू ऐसा क्यों कर रहा, तू तो अन्य जातियों से तू वो कर रहा है। हम देखते हैं कि बाद में जब ये इनके बीच में जो सुलझाव हो जाता है तो पतरस ने पौलुस का विरोध नहीं किया। उसने पौलुस से कोई उसके मन में कोई जलन की भावना नहीं, और वो एक तरह से परमेश्वर के चेले के समान, दोस्त के समान, फ्रेंडशिप के समान वो एक हो जाते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि अन्य जातियों को भी उतना अधिकार है जो कि यहूदियों के लोग पे है। अन्य जातियों को और यहूदियों को, दोनों को परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है, जो कि हमें फ्रीडम देती है सीखने के लिए, वो दोनों के लिए, मसीही लोगों के लिए भी और गैर मसीही लोगों के लिए भी। ये कह रहा है कि परमेश्वर की नज़र में सारे लोग एक समान हैं। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग जो थे घर में, अगर वो लोग सर्वेंट्स रखते थे या नौकर रखते थे, उनको वो जो है अपने परिवार का हिस्सा समझते थे। जैसे देखा जाए अब्राहम, उसका जो सर्वेंट जो था, उसको उसने इलियाज़र, उसने यहाँ तक सोच लिया था कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, ये इलियाज़र ही मेरा बेटा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने इलियाज़र को अपने बेटे के समान रखा और कोई भेद नहीं करा। लेकिन परमेश्वर ने कहा सारा से जो बेटा होगा वो तेरा होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई परमेश्वर के सामने सब लोग बराबर हैं, यहूदी और गैर यहूदी, मसीही और गैर मसीही। परमेश्वर के सामने सारे बराबर हैं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए मैं परमेश्वर का एकदम प्रिय पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। परमेश्वर के लिए दूसरे लोग भी हैं। जब एलिया जब यजेबेल से भागता है, जब उसने उसको चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में मैं देखूंगी कि तेरे को मैं ख़त्म कर दूंगी, तो वो भागता वहाँ से। और जब भागते भागते वो कहता है कि परमेश्वर मैं ही अकेला बचा हूँ। परमेश्वर कहता है तेरे अलावा और भी मेरी भेड़ें हैं, 7,000 लोग और हैं जो मुझे मानते, मेरे विश्वासी लोग हैं। एलिया को परमेश्वर ने ये बताया कि तू अकेला नहीं है, तेरे अलावा और भी लोग हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए मसीही और गैर मसीही दोनों ही एक बराबर हैं। हम लोग मतभेद कर देते हैं। हमारे घर में अगर जो कोई काम कर रहा है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे किचन में जाए या हमारे बर्तनों को छुए
या वो हमारे पास बैठे, हम नहीं चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के लिए चाहे वो छोटा है या बड़ा, वो सब एक समान है। तो यहाँ पे पौलुस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तू अन्य जातियों के साथ तो खाता पीता था, आज तू अलग क्यों कर रहा अपने आप को? और उसके साथ यहूदी भी उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ बरनबास भी उसके कपट में आ जाता है। कि ये कपटी भावना जो है तेरे मन में कैसे आई, ये पौलुस जो है पतरस को बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि पतरस जो है वो समझे कि वो गलती कहाँ पर है। और जब वो गलती समझ लेता है तो पौलुस और वो फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने कपटीपन दिखाया। ओके, कपटीपन क्यों दिखाया? उसे क्या पड़ा था उसे कि वो कपटीपन दिखाए? हम देखते हैं वो डर रहा था। जब उसने यहूदियों को देखा तो उसके मन में डर आ गया। उसने यहूदियों को देखा कि अगर ये यहूदी लोग मुझे देखेंगे कि मैं गैर यहूदी अन्य जातियों के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये लोग क्या कहेंगे। वो डर था, इसलिए उसके मन में कपट आ गया। अगर उसके मन में वो डर नहीं होता, अगर वो जैसे निडर हो के पौलुस ने बोला कि मैं जो हूँ अन्य जातियों के साथ, पौलुस को जो शिष्य बनाया, परमेश्वर ने जो उसको बोला ये मेरा चुनावा पात्र है, अगर उसको चुना, वो अन्य जातियों के लिए पौलुस को चुना, ताकि वो अन्य जातियों में जाके परमेश्वर के वचन को फैलाए। वो जाता था, वो अंताकिया में गया, साइप्रस में गया, माल्टा में गया और टापुओं पे गया, कई जगह वो जाता है। अन्य जातियों में जाके जो प्रचार वो पौलुस ने किया, पतरस ने शुरू किया था पौलुस वो प्रचार करना, पतरस ने उनके साथ मिलना शुरू किया था, लेकिन पौलुस ने उसको कंटिन्यू किया। पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि ये मेरा चुनावा पात्र है, ये मेरे लिए बहुत दुख उठाएगा क्योंकि इसने मसीहों को सताया है, अब यह मेरा चुनावा पात्र है। परमेश्वर ने कोई मतभेद नहीं किया, लेकिन पतरस ने मतभेद किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पतरस को जो है उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए थी। अगर हमारे अंदर कोई भावना आ रही है तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे उसके साथ चलेंगे, कैसे उसके वचन को मानेंगे? ये पौलुस उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं तो हमारे मन में कोई कपट नहीं आना चाहिए, हमारे मन में किसी के लिए कपट नहीं आना चाहिए। अगर हम अन्य जातियों में पहले घूमे हैं तो आज भी हमें अन्य जातियों के बारे में सोचना है। अगर हम गैर मसीहों में घूमे हैं तो हमें आज भी उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ परमेश्वर के वचन को साझा करना चाहिए। ये चीज़ पौलुस जो है पतरस को बताने की और बरनबास को भी बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं अगर सबसे बड़ा हथियार जो मसीहों का है वो है प्रार्थना। अगर हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है तो हमें प्रार्थना में सबसे पहले जाना होगा। हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो विश्वास में कमज़ोर हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तभी हम परमेश्वर के वचन में के साथ साथ चल सकते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। ये चीज़ पौलुस जो है लोगों को समझाना मांग रहा था, इसने सबके सामने उसने पतरस को ये बोला और यहाँ पे पतरस ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में जब वो सुलझ जाता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं। पतरस का एक तरह से देखा जाए कि इसको यहाँ पे उसने करा, कपटीपन और डर उसके मन में बैठ गया था। अगर पतरस के मन में कपट नहीं होता तो वो शायद पौलुस को जवाब देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पतरस के मन में कपट था। इसलिए जो है पौलुस जो है उसको खुल के बोल रहा था। उसके मन में कपट नहीं था,
उसके लिए अन्य जाति और यहूदी एक थे। उसके मन में मसीही, अंताकिया के मसीही और यरूशलेम के मसीही एक थे। अंताकिया के गैर मसीही और यरूशलेम के गैर मसीही वो उसकी नज़र में एक थे। इसलिए वो निडर होके पतरस को जो है बोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो हमें उसका आमना सामना करने की ज़रूरत है। आपस में बैठ के हमें उसको सुलझाना है, जो कि पौलुस ने किया। वो उसने पतरस को उसके सामने होके उसको बताया कि वो क्या कर रहा, वो गलत कर रहा है। उसको अपनी गलती रियलाइज करके जो है जैसे पहले करता आया था वैसे ही उसको करते रहना है, ये जो है उसको बताता है। परमेश्वर जो है, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह में हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर बचाए जाएंगे तो मसीह में हमारे विश्वास पे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। अगर हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के ऊपर अगर हमारे मन में कपट नहीं है, अगर हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हर इंसान जो है अलग अलग तरीके का है, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही, हर एक की सोच अलग अलग है। हम देखते हैं शैतान हमारे मनों में मतभेद पैदा करता है। शैतान हमारे मनों में कपट पैदा करता है, जिसकी वजह से हम दूसरे को सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो हमारे मन में कोई कपट नहीं होगा। हम दूसरे इंसान को अपने बराबर समझेंगे, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं लाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम कपटी ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में कोई भेदभाव ना हो। अगर हमने वचन का पालन किया है और विश्वास में बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर के साथ हम चल के ही अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे बल्कि और मजबूत हो जाएंगे। आपका और मेरा आज यही संदेश है जो कि मैं छोड़ना मांग रही हूँ। हमारे मन में किसी भी तरह का कपट नहीं होना चाहिए। पौलुस ने पतरस को बताया और वो पतरस को बता रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, हम उसमें हमें बने रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।